राजधानी शिलोंग भारत के सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस में से एक मानी जाती है। बादलों से ढकी हुई हरी भरी पहाड़ियाँ, क्रिस्टल क्लियर लेक्स, शानदार वाटरफॉल्स और चारों तरफ फैली हुई नेचुरल ब्यूटी इस जगह को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती। इसी वजह से शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का कूल वेदर, पीसफुल एनवायरनमेंट और ब्यूटीफुल वैलीज हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। शिलोंग सिर्फ मेघालय की राजधानी ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिलोंग ट्रिप के बारे में। इस वीडियो में हम आपको शिलोंग ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप शिलोंग कैसे जाएं, कहां स्टे करें, फूड फैसिलिटीज कैसी रहेंगी एंड डे बाय डे आप कैसे और कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि शिलोंग घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप शिलोंग तक कैसे पहुंच सकते हैं। शिलोंग तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों शिलोंग में कोई रेलवे स्टेशन या फिर मेजर एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको सबसे पहले गुवाहाटी तक पहुंचना होता है। गुवाहाटी शिलोंग का सबसे नियरेस्ट मेजर ट्रांसपोर्ट हब माना जाता है और ये भारत के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। अगर आप बस के थ्रू शिलोंग तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको गुवाहाटी से शिलोंग तक के लिए रेगुलर बसेस मिल जाती हैं। गुवाहाटी से शिलोंग की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है और ये सफर लगभग 3 घंटे का रहता है। यहाँ तक के लिए आपको नॉर्मल बसेस एंड वोल्वो बसेस मिल जाती है। नॉर्मल बसेस का किराया 200 रुपए पर पर्सन का रहता है एंड वोल्वो बसेस का किराया 600 रुपए से 700 रुपए तक का रहता है, जो कि पर पर्सन का होता है। अदरवाइज आपको गुवाहाटी से शिलोंग तक के लिए शेयरिंग टैक्सी भी आसानी से मिल जाती है, जिनका किराया लगभग 500 रुपए पर पर्सन का रहता है। और अगर आप पूरी टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस लगभग 2500 रुपए से 3000 रुपए तक के रहते हैं। एंड दोस्तों गुवाहाटी से शिलोंग की रोड जर्नी भी काफी ब्यूटीफुल रहती है। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू शिलोंग तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक आना होगा। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक के लिए आपको दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। एंड गुवाहाटी पहुंचकर आप उसी तरह शिलोंग तक पहुंच सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू शिलोंग तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट तक आना होगा। यहाँ तक के लिए आपको भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगी। एंड गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू आसानी से शिलोंग तक पहुंच सकते हैं। तो अब आप शिलोंग तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर देते हैं कि शिलोंग में कहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। दोस्तों आप शिलोंग में पुलिस बाजार के आसपास में ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2000 से लेकर 5000 रुपए तक में बजटेड होटल से लेकर लग्जरी होटल तक मिल जाएंगे। एंड अगर आप और भी कम बजट में स्टे करना चाहते हैं तो आप पुलिस बाजार से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होटल ले सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाती है, जो कि आपको 600 रुपए से 1000 रुपए तक में पर पर्सन के हिसाब से मिल जाती है। दोस्तों पुलिस बाजार के आसपास में होटल लेने में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ से आपको टैक्सी, रेस्टोरेंट, मार्केट और ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस के लिए आना जाना काफी आसान रहता है। एंड शिलोंग में फूड फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर आपको आपके होटल के आसपास में कैफेज, रेस्टोरेंट एंड स्ट्रीट फूड की शॉप देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 250 रुपए से 300 रुपए तक की आती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप शिलोंग में कैसे और कहाँ पर डे बाय डे घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों डे 1 में आपको शिलोंग की खूबसूरती को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए सुबह जल्दी निकलना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस को कवर कर सके। डे 1 में आप लोकल प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। लोकल साइटसीइंग के लिए आपको आसानी से टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको पुलिस बाजार के आसपास से ही मिल जाएंगी। एंड ये टैक्सी आपकी 2000 से 2500 रुपए तक में बुक हो जाती है और यही आपको लोकल साइटसीइंग करा देती है। एंड दोस्तों अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर 2 लोग हैं तो आप स्कूटी एंड बाइक रेंट पर लेकर भी सभी प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्कूटी एंड बाइक यहाँ पर आपको 700 रुपए से 1000 रुपए तक में पर डे के हिसाब से मिल जाती है। एंड दोस्तों आप अपने साथ लाइसेंस एंड आधार कार्ड भी जरूर साथ रखें। एंड फिर सबसे पहले आप शिलोंग पीक के लिए जा सकते हैं, जिसे शिलोंग व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये शिलोंग शहर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। एंड यहाँ से आपको पूरे शिलोंग सिटी का एक शानदार पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। अगर मौसम साफ हो तो दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ और बादल से घिरी हुई घाटियाँ इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। यहाँ की एंट्री टिकट लगभग 30 रुपए पर पर्सन की रहती है और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक की रहती है। एंड दोस्तों वेडनेसडे को ये प्लेस बंद रहता है। यहाँ पर आप खासी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर फोटोशूट भी करवा सकते हैं, जो कि शिलोंग आने वाले टूरिस्ट के बीच में काफी पॉपुलर है। एंड यहाँ पर आप अच्छे से एंजॉय करने के बाद लेडी हाइड्री पार्क के लिए जा सकते हैं। अगर आपको नेचर,
फ्लावर्स और पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, अच्छी तरह से मेंटेन किए गए हुए गार्डन एंड यहाँ की ग्रीनरी इस पार्क को शिलोंग के सबसे ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस में से एक बनाती है। इसकी एंट्री टिकट लगभग 10 रुपए पर पर्सन की रहती है और टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की रहती है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा जू भी देखने को मिलता है जहाँ पर कई तरह के बर्ड्स और एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। फैमिली के साथ कुछ रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड करने के लिए ये काफी अच्छी जगह है। आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करें एंड उसके बाद आप शिलोंग के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक एलिफेंट फॉल्स के लिए जा सकते हैं। मेघालय की ट्रिप इस वाटरफॉल को देखे बिना लगभग अधूरी मानी जाती है। 3 अलग अलग स्टेजेस में गिरता हुआ ये वाटरफॉल देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ से इस वाटरफॉल का नजारा काफी अमेजिंग लगता है। यहाँ की एंट्री टिकट लगभग 20 रुपए पर पर्सन की रहती है और टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की रहती है। दोस्तों बारिश के मौसम में इस वाटरफॉल की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपको नेचर फोटोग्राफी पसंद है एंड वीडियोग्राफी भी पसंद है तो ये जगह आपके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। एंड यहाँ पर आप अच्छे से एंजॉय करने के बाद वापस उस रात डिनर करके अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 कंप्लीट होगा एंड उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आपको मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी निकलना होगा क्योंकि डे 2 में आप मेघालय के सबसे फेमस और इंस्टाग्राम वर्दी प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप टैक्सी बुक करके या फिर आप अपनी रेंटेड बाइक या स्कूटी के थ्रू डोकी की तरफ निकल सकते हैं। शिलोंग से डोकी का रास्ता भी काफी ब्यूटीफुल है। इस सफर के दौरान भी आपको शानदार माउंटेन व्यूज देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप डोकी रिवर के लिए जा सकते हैं। दोस्तों मेघालय के सबसे फेमस प्लेसेस में अगर किसी जगह का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो वो डोकी रिवर ही है। यहाँ का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे नाव पानी पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। यही वजह है कि मेघालय घूमने आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ पर जरूर आता है। यहाँ पर आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं, रिवर के किनारे बैठकर नेचर को एंजॉय कर सकते हैं और शानदार फोटोशूट भी कर सकते हैं। अगर आप मेघालय के सबसे फेमस जगह पर आना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। एंड दोस्तों मॉर्निंग के टाइम पर यहाँ का नजारा सबसे ब्यूटीफुल दिखाई देता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप मॉर्निंग में यहाँ पर जल्दी आएंगे तो आपको यहाँ पर नजारे एकदम अमेजिंग देखने को मिलेंगे। एंड आप डोकी रिवर घूमने के बाद मेलीलोंग विलेज के लिए जा सकते हैं। दोस्तों मेलीलोंग विलेज को एशियाज क्लीनेस्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इस विलेज में कदम रखते ही आपको इसकी साफ सफाई और खूबसूरती का अंदाजा हो जाएगा। यहाँ की एंट्री फी लगभग 50 रुपए पर पर्सन की रहती है। पूरे विलेज में आपको कहीं भी कूड़ा कचरा देखने को नहीं मिलेगा और काफी शांत जगह है ये। जगह जगह पर बैम्बू डस्टबिन लगाए गए हैं और गांव के लोग सफाई का काफी ध्यान रखते हैं। यहाँ पर बने ट्रेडिशनल खासी हाउसेस, खूबसूरत गार्डन और शांत माहौल इस जगह को और भी खास बना देता है। अगर आप सिटी लाइफ की भीड़ भाड़ से दूर कुछ समय सुकून में बिताना चाहते हैं तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी एंड आप यहाँ पर काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड मेलीलोंग विलेज में अच्छे से घूमने के बाद आप लिविंग रूट ब्रिज के लिए जा सकते हैं। दोस्तों मेघालय की पहचान बन चुके इन लिविंग रूट ब्रिजेस को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इस ब्रिज की एक सबसे खास बात यह है कि ये कोई सीमेंट या फिर लोहे से बना हुआ नहीं है, बल्कि पेड़ों की जड़ों को सालों तक एक खास दिशा में बढ़ाकर तैयार किया गया है। माना जाता है कि ऐसे ब्रिजेस को पूरी तरह से तैयार होने में कई दशक लग जाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, लेकिन रास्ते में दिखाई देने वाली हरियाली और नेचुरल ब्यूटी आपकी सारी थकान भुला देती है। मेघालय की असली ब्यूटी को करीब से फील करने के लिए ये जगह जरूर विजिट करनी चाहिए। यहाँ पर भी आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इन सभी प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद आप शाम तक वापस शिलोंग लौट सकते हैं। इसी के साथ आपका डे 2 भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप बजट ट्रिप पर मेघालय घूमने आ रहे हैं तो शिलोंग, डोकी, मेलीलोंग विलेज और लिविंग रूट ब्रिज को कवर करने के लिए 2 दिन काफी रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है और थोड़ा एक्स्ट्रा बजट है तो आप मेघालय की कुछ और अमेजिंग प्लेसेस को भी अपनी आइटिनरी में जरूर शामिल कर सकते हैं। आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में लाइट लूम के लिए जा सकते हैं। ये मेघालय के सबसे ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स में से एक माना जाता है, जहाँ से दिखाई देने वाली गहरी घाटियाँ, बादलों से ढकी हुई पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैला हुआ लैंडस्केप किसी मूवी सीन से कम नहीं लगता है। सनराइज और सनसेट के समय यहाँ का नजारा और भी ज्यादा मैजिकल हो जाता है। यहाँ पर भी आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप स्वीट फॉल्स के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नेचर के बीच छुपे हुए शांत और कम भीड़ भाड़ वाले प्लेसेस पसंद है तो स्वीट फॉल्स आपको जरूर पसंद आएगा। मेघालय के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में शामिल ये वाटरफॉल लगभग 300 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरता है और इसका नजारा काफी शानदार दिखाई देता है। चारों तरफ फैली हुई हरियाली, हरी भरी वादियां और पहाड़ों के बीच से गिरता हुआ ये वाटरफॉल काफी अमेजिंग लगता है।
खासकर बारिश के मौसम में यहाँ का फ्लो काफी बढ़ जाता है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड उसके बाद आप चेरापूंजी यानी सोरा की तरफ भी जा सकते हैं, जो मेघालय के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। चेरापूंजी अपनी लश ग्रीन वेलीज, मैसिव वाटरफॉल और नेचुरल केव के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और उसके बाद आप वापस अपने घर के लिए लौट सकते हैं। यहीं पर आपका डे 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी ये ट्रिप भी कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर बात करेंगे शिलोंग घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर अगस्त से लेकर मार्च के बीच में आ सकते हैं। इस टाइम पर यहाँ का वेदर काफी बढ़िया रहता है, जिससे कि आपको सभी प्लेसेस पर घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड अगर बात करेंगे इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में 2 पर्सन का खर्चा 12,000 रूपए से लेकर 14,000 रूपए तक का आएगा। मैंने आपको इसमें शिलोंग पहुंचने के बाद के खर्चे को इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से शिलोंग ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। अगर आप मनाली या फिर मसूरी घूमने जाना चाहते हैं तो आप मेरी इन वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।